हर हर चौराहे गली पर खड़े रहेंगे और ये कहेंगे कि चलो रे झोली उठाओ चौकीदार, अब जाने की तेरी रुत आई। और आपको पता है कि 14 में हम ही जनता ने उनको यहाँ बिठाया था पलकों पर। तो मैंने उस पर जनता कह रही है, मैं कह रहा हूँ, मैं भी जनता हूँ कि मतलब 2014 में हमने पलकों पे बिठाई। तो मैंने मतलब लिखा था, इन नैनों की तू है मोती, ते बातें तेरी निकली झूठी, दावा तेरे में कोई जोर नहीं है, दावे तेरे सब हवाई होती है, जल्दी झोली उठाओ चौकीदार, अब जाने की तेरी रुत आई। कि गोदी मीडिया मुर्दाबाद बोलना बिल्कुल सही नहीं है, मान लिया मैं। तो बताइए प्रधानमंत्री से ये सवाल करना कि आप थकते क्यों नहीं, ये सही है? हम जनता का सवाल होना चाहिए कि प्रधानमंत्री थक क्यों नहीं रहे, ये पूछना चाहिए। ये आप मुझे जवाब दें। तो आप अभी भी जनता देख रही, आप अभी भी सही तो सवाल है कर रहे हैं, आपका अधिकार है सवाल करना। जैसे आपको जवाब देना, आपका कुछ अधिकारी नहीं है, आपके कुछ अधिकारी नहीं बचे। क्या जिम्मेदार जनता, बताइए। मरे जनता, भूखमरी से भी मरे जनता, महंगाई में पिसे जनता, बेरोजगारी से मरे जनता, उसके बाद पत्रकार साहब कह रहे हैं कि जिम्मेदार है जनता। जब आप आए थे आंदोलन में बड़े अरे हंसमुख थे, भाई मैं नहीं कह रहा हूँ सीरियस हो यार। गए हो, क्या बात है? नहीं मैं सीरियस नहीं हूँ। ये आपको कैसे लगा? भावुक हो रहे हो आप, ऐसे कह रहे हो यार कि हमारे मीडिया, देश ये का मीडिया, जब वो बात मीडिया। आएगा, जब हमारे देश के इंस्टीट्यूशन पे चोट पहुंचेगा तो एक जिम्मेदार नागरिक को दुख होगा यार। लेकिन आप जब आप जिम्मेदार नहीं है, देश का इंस्टीट्यूशन लूटेगा तो। कर रहे हैं, हम अपना काम कर तो रहे वही तो मैं कह रहा हूँ यार भाई, क्यों आपको बड़ा ये लग रहा है। मेरा यही सवाल है, देश का 17 मीडिया चैनल है नेशनल, तो बताइए उस पर क्या चल रहा है न्यूज़, हम क्या देखना चाह रहे हैं? हम अपनी सवाल किसके पास लेके जाएं तो वही बता दें, वहाँ चले जाएं, युगांडा चले जाते हैं या कहीं पर किसी भी देश का नाम बता दें तो हम वहाँ के प्रधानमंत्री से पूछ के आते हैं। नहीं पूछेंगे हम अपने प्रधानमंत्री से, यही मैं तो कह रहा हूँ। बात समझे कि नहीं? हमारा अधिकार है जनता का, फंडामेंटल राइट्स है यार। हैं। तो आप बताइए ना। आप जैसे बात करते हैं आप तो सीरियस, लोग भी कहेंगे यार कि मैं परेशान सीरियस कर दिया कलीम साहब। सीरियस नहीं होऊंगा हाँ। तो मेरे बच्चों के भविष्य के बारे में ना सोचूंगा तो फिर मेरे बच्चे ना आगे जब वो बड़े होंगे ना तो हमें दौड़ा दौड़ा के पीटेंगे, ये डर है। फिर सवाल पूछेंगे कि हमारे जब भविष्य लूटा जा रहा था तो तू बोल क्यों नहीं रहा था, तो मेरे पास जवाब नहीं होगा। मेरा ही नहीं, मतलब पूरी जनता के पास, इसलिए हम बोल रहे हैं। आज नेगेटिव हो गए हैं आप, रवि कुमार अमृत हो काल के सवाल में जवाब ऐसे कर रहा हूँ क्योंकि मुझे आपका चेहरा दिखाइए। अरे दिखाइए। पत्रकार है वसीम हाँ, भाई। वसीम भाई वरिष्ठ पत्रकार हैं। तो मुझे ये बताइए कि 2014 में आज़ाद हुए थे क्या आप? क्या सवाल? आज़ादी 2014 में ही मिली थी। नहीं, ये कंगना रनावत का स्टेटमेंट है, वसीम भाई का नहीं है। नहीं तो मतलब उन्हीं में शामिल थे क्या? अकेले तो कोई देश आज़ाद नहीं करा सकता। कहने का मतलब ये है, क्योंकि देखिए ना सर, ये देश सबका है। क्या पत्रकार हो, सही बात है। क्या साहित्यकार हो, क्या लेखक हो, क्या एक्टर हो, क्या क्रिकेटर हो, और क्या फिर मजदूर हो, क्या किसान हो, क्या जवान हो, ये देश सबका है। अगर देश बचेगा तो हम बचेंगे। और मोदी है तो मुमकिन है का स्लोगन जो चला रहे हैं, तो ये नहीं है, शिक्षा है तो मुमकिन है। बिल्कुल सही बात शिक्षा है। चाहिए। और दूसरी बात कि मान लीजिए कि अगर देश की तरक्की का जो पैमाना है, मतलब मापने का, जो बुखार नापते उसे थर्मामीटर कहते हैं ना, हाँ, तो वो है, वो क्या है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। ठीक है, आखिरी ये है ना, रोजगार, देश की खुशहाली, जनता की खुशहाली। तो जब जनता की खुशहाली पर, जनता के रोजगार पर, जनता के बच्चों के कलम कापी सब पर टैक्स लगाते चले जा रहे हो तो जनता क्या है, मूर्ख है? बोलेगी नहीं। और जब बोलती है तो आप लोग उसको जिम्मेदार ठहराते हो।
ये मेरा सवाल है यार भाई। कलीम साहब अभी आप एक सॉन्ग के जरिए, एक गाने के जरिए तंज कस रहे थे, वो हो जाए थोड़ा सा। क्या बोल रहे? एक सॉन्ग का ना भी गाने के जरिए जो है एक तंज मैं इसलिए ये कह रहा हूँ ना सर, मेरा ये सॉरी चलो मेरा ये कहना है ना सर कि 2024 में किसी भी प्रधानमंत्री हो, कोई भी इस देश में जो है 25 साल 30 साल के लिए हम उसे फेविकॉल लगा के कुर्सी नहीं देते हैं। हाँ, हर 5 साल में चुनाव आता है और हम देश की जनता जब चुनाव आता है ना तो उसे महापर्व मानते हैं, बिल्कुल सही बात। क्योंकि हमें जो सत्ता ने गलतियाँ की रहती है ना उसको सजा देने का मौका मिलता है। तो इस बार हम जो देश की जनता है हर बूथ पर खड़े मिलेंगे और यही तरह क्या गाएंगे? किस तरह? हाँ, हर चौराहे गली पर खड़े रहेंगे और ये कहेंगे कि चलो रे झोली उठाओ चौकीदार, अब जाने की तेरी रुत आई। और आपको पता है कि 14 में हम ही जनता ने उनको यहाँ बिठाया था पलकों पर। तो मैंने उस पर जनता कह रही है, मैं कह रहा हूँ, मैं भी जनता हूँ कि मतलब 2014 में हमने पलकों पे बिठाई। तो मैंने मतलब लिखा था, इन नैनों की तू है मोती, ते बातें तेरी निकली झूठी, दावा तेरे में कोई जोर नहीं है, दावे तेरे सब हवाई होती है, जल्दी झोली उठाओ चौकीदार, अब जाने की तेरी रुत आई। यही जनता हम हर गली चौराहे से गांव-गांव से ये आवाज़ निकल के आने। हाँ, और 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट का खबर भी आया था और बाद में वो जियो यूनिवर्सिटी कहाँ बन रहा है आज तक मुझे नहीं दिखा। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ ना, सुनिए ना, मैं इसलिए वो बात कह रहा हूँ ना क्योंकि इस देश में कापी किताब से लेके, दही से लेके, तेल से लेके, दाल से लेके, आटा से लेके हर चीज़ पर टैक्स लग रहा है। और जो काल्पनिक मूवी है जो समाज में घृणा फैला रही है उसको टैक्स फ्री कर रहे हो। तो मैं सवाल करूँगा ना, तो BBC पे बैन कर रहे हो और केरला स्टोरी पर भी तो बैन करो। अरे एक तो वो तो प्रोपेगेंडा खुद आप सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में कह रहे हो कि ये काल्पनिक मूवी है, तो BBC क्या है? काल्पनिक है, नहीं काल्पनिक नहीं है वो, है ना? तो सवाल तो हम जनता इनसे ये सवाल का जवाब नहीं देंगे तो हम 24 में इनसे जो है पूछेंगे। जनता क्या डिमांड कर रही है? जनता काजू का आटा खा रही है? हाँ, काजू का आटा खा रही है क्या जनता? किसकी? जनता नहीं कर रही, ये इन्हीं के लोग हैं जिन्हें डर अब सता रहा है कि सत्ता जाने वाली है, बस।